नमस्कार दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को सवर्णों की पार्टी कहा जाता है। इसमें बहुत से विधायक व सांसद सवर्ण हैं, लेकिन ये पार्टी सवर्णों के हित में कोई काम नहीं करती, बल्कि पूरी तरह से उनके खिलाफ काम करती है और सवर्णों को प्रताड़ित करने का पूरी तरह से प्रयास करती है। और कोई भी ऐसा मौका जिससे सवर्णों की परेशानियां बढ़ती हों, ऐसा कोई भी मौका भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं छोड़ना चाहते। दोस्तों, एक अंग्रेज़ों की चापलूसी करने वाले नेता की किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रशंसा कर रहे हैं, उसकी चापलूसी में क्या कुछ कह रहे हैं, और उसका सिर्फ एक ही कारण है, दलित वोट, जबकि एक भी दलित वोट भाजपा को नहीं मिलते। दोस्तों, सवर्णों के कारण ही भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय सत्ता में पहुंच पाई है, लेकिन जब से इसको सत्ता हाथ में मिली है, तब से लगातार इसने सवर्णों को प्रताड़ित करने का प्रयास किया है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने एक भाषण में किस तरह से सवर्णों के विपरीत गप्पे मार रहे हैं। इसको सिर्फ गप्पे ही कहे जाएंगे और कुछ नहीं, क्योंकि इसमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। देखिए ये वीडियो। आप कल्पना कर सकते हो कि एक महापुरुष जिसको इतना जुल्म सहना पड़ा हो, जिसका बचपन अन्याय, उपेक्षा और उत्पीड़न से बीता हो, जिसने अपनी मां को अपना में अपमानित होते देखा हो, मुझे बताइए, ऐसे व्यक्ति को मौका मिल जाए तो हिसाब चुकता करेगा कि नहीं करेगा? तुम मुझे पानी नहीं भरने देते थे, तुम मुझे मंदिर नहीं जाने देते थे, तुम मेरे बच्चों को स्कूल में एडमिशन देने से मना करते थे। मनुष्य का जो लेवल है ना, वहां ये बहुत स्वाभाविक है, लेकिन जो मानव से कुछ ऊपर है, वो बाबा साहब आंबेडकर थे कि जब उनके हाथ में कलम थी, कोई भी निर्णय करने की ताकत थी। लेकिन आप पूरा संविधान देख लीजिए, पूरी संविधान सभा की डिबेट देख लीजिए, बाबा साहब आंबेडकर की बातों में, वाणी में, शब्द में कहीं कटुता नजर नहीं आती है, कहीं बदले का भाव नजर नहीं आता है। उनका भाव यही रहा। और वो भाव क्या था, मैं अपने शब्दों में कह सकता हूं कि कभी कभार खाना खाते समय दांतों के बीच हमारी जीभ कट जाती है, लेकिन हम दांत तोड़ नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है दांत भी मेरे हैं, जीभ भी मेरी है। बाबा साहब आंबेडकर के लिए सवर्ण भी उनके थे और हमारे दलित, पीड़ित, शोषित दोनों ही उनके लिए बराबर थे। और इसलिए बदले का नामो निशान नहीं था, कटुता का नामो निशान नहीं था। बदले के भाव को जन्म न देने का और समाज को साथ लेके चलने की प्रेरणा देने वाला प्रयास बाबा साहब आंबेडकर की हर बात में झलकता है। और ये देश 125 करोड़ का देश बाबा साहब आंबेडकर का हमेशा हमेशा ऋणी रहेगा, जिसने देश की एकता के लिए अपने जुल्मों को दबा दिया, गाड़ दिया, भविष्य भारत का देखा और बदले की भावना के बिना समाज को एक करने की दिशा में प्रयास किया है। क्या हम सब, हमारे राजनीतिक कारण कुछ भी होंगे, पराजय को झेलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जय और पराजय से भी समाज का जय बहुत बड़ा होता है, राष्ट्र का जय बहुत बड़ा बता होता है। और इसलिए उसके लिए समर्पित होना यह हम सबका दायित्व बनता है। इस दायित्व को लेकर के बाबा साहब आंबेडकर ने जो उत्तम भूमिका निभाई है, राजनीतिक कारणों से इस महापुरुष के योगदान को अगर सही रूप में
उनके जीवन काल से लेकर के अब तक अगर हमने प्रस्तुत किया होता तो आज भी समाज में कहीं तनाव नजर आता है, कभी कभी टकराव नजर आता है, कभी कभी खरोच हो जाती है। मैं दावे से कहता हूं, अगर बाबा साहब आंबेडकर को हमने भूला न दिया होता तो ये हाल न हुआ होता। दोस्तों, अगर बाबा साहब आंबेडकर को फिर से एक बार हम उसी भाव के साथ, श्रद्धा के साथ जन सामान्य तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे तो ये जो कमियां है वो कमियां भी दूर हो जाएगी। वो ताकत उस नाम में है, उस काम में है, उस समर्पण में है, उस त्याग में है, उस तपस्या में है, उस महान चीजें जो हमें देकर के गए उसके अंदर पड़ा हुआ है और उसकी पूर्ति के लिए हम लोगों का प्रयास होना। तो देखा दोस्तों, किस तरह से भारत के प्रधानमंत्री अंग्रेजों की चापलूसी करने वाले नेता की प्रशंसा कर रहे हैं। इनका कहना है कि उनको विद्यालय से निकाल दिया जाता था, उनको विद्यालय में पढ़ने नहीं दिया जाता था। दोस्तों, एक प्रश्न आपके सामने है कि अंबेडकर विदेश तक जाकर के पढ़े थे, उनकी पढ़ाई का खर्च किसने वहन किया था? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। दोस्तों, एक बहुत बड़ा प्रश्न ये भी है कि यदि अंबेडकर को विद्यालय से निकाल दिया जाता था, उन्हें पढ़ाया नहीं जाता था, तो ये बताइए कि विद्यालय के गेट के बाहर बैठकर पढ़ने वाले अंबेडकर को डिग्रियां कहां से मिल जाती थीं? यदि विद्यालय से नाम काट करके किसी को निकाल दिया जाए तो उसको डिग्री कहां से मिलेगी? ये प्रश्न आपसे है। आप कमेंट बॉक्स में जा कर के इसका जवाब हमें ज़रूर दें कि यदि अंबेडकर को विद्यालय से मार कर निकाल दिया गया या दलित होने के नाते विद्यालय से निकाल दिया गया, स्कूल में पढ़ने नहीं दिया गया, तो डिग्री इनको किसने दी? किसके खर्चे से ये विदेश पढ़ने गए? इन सब बातों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।